हेलो एवरीवन, मैं राजेश मृगवानी आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए। बहुत लोग इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है, काफी लोगों को उनकी मनचाही ब्रांच नहीं मिली है, रैंक नहीं मिला है, तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि उनको एक पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा जो कि एक ड्रीम कॉलेज था उनका, और एक पर्टिकुलर ब्रांच मिलेगी। तो करना क्या चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए, क्या ये मेरा डिसीजन सही होगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि अभी जो मेरी रैंक है उससे भी मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा। इन सारे सवालों के जवाब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। दोस्त बोलते हैं कि मत कर ड्रॉप, परिवार वाले बोलते हैं कि एक साल और करके देख ले। आप क्या बोलते हो, क्या आपका डिसीजन माने रखता है? बहुत ज्यादा माने रखता है, बिकॉज आप हो करने वाले, आप हो कर्ता, आप हो सब्जेक्ट। आपको अपना टाइम, एक इम्पोर्टेंट एक साल देना है दोबारा उस कोर्स को पढ़ने के लिए जो आपने 2 साल तक पढ़ा है। क्या आप उस एनर्जी के साथ उसको दोबारा जस्टिफाई कर पाओगे? क्या आप उसी एनर्जी के साथ पढ़ पाओगे और पहले से कहीं ज्यादा अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे? इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले ये डिसीजन किस बेसिस पे होना चाहिए? क्या ये आपकी फैमिली का होना चाहिए, आपके दोस्तों का होना चाहिए, आपके दोस्त दोबारा ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, या वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करके जा रहे हैं, एक ब्रांच ले रहे हैं, क्या उनकी तरह आपको भी यही डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान देनी पड़ेंगी इस इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले। सबसे पहले डायग्नोज होना चाहिए, प्रॉब्लम का सबसे पहले डायग्नोज होना चाहिए, तभी आपके पास सॉल्यूशन आ सकता है। अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हुए, यानी कि आपकी रैंक आपके मुताबिक नहीं आई, बहुत ज्यादा आई, तो उसके कारण क्या थे? क्या ऐसे कारण थे जो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, अब उसको सही कर सकता हूँ ताकि मैं बहुत अच्छी रैंक के साथ अगले साल सक्सेसफुल हो जाऊं? कारण बहुत हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि मेरे को बहुत ज्यादा किसी ने अच्छे से गाइड नहीं किया, मेरा गाइडेंस प्रॉपर नहीं था, मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले, ऐसे टीचर्स नहीं मिले, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो मेरे को प्रॉपरली वहां पे लेके जा सकता था। सेकंड, एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन। मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सारे रिसोर्स थे, कोचिंग था, दोस्त थे, नोट्स थे, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा, बिकॉज मैं कहीं और मन लगा रहा था। मैं ऐसी दुनिया में चला गया था जो मेरे लिए सही नहीं थी, इस समय पे एटलीस्ट सही नहीं थी। क्या ये एक कारण है? अगेन एक और कारण हो सकता है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये हो सकता है कि क्या मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छा नहीं हो सकता था, और अभी भी अच्छा नहीं हो सकता था, पढ़ने के बाद भी अच्छा नहीं हो पाएगा। ये चीजें हमें ध्यान से अभी देखना होगा हमें कि अगले साल क्या ये गलतियां मैं दोहराऊंगा, क्या मैं इनको रेक्टिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी सेटिंग 8 से 10 घंटे दे सकता हूँ? अभी तक मैंने नहीं दिया। बोर्ड का भी प्रेशर हो सकता है, फर्स्ट टाइम हमने किया, हमारे पास वो प्रॉपर तरीका नहीं था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एक चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है। कई लोगों को पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम था कि बोर्ड की पढ़ाई तो हमें पता चलती थी कि इस तरह से पढ़नी है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम को कैसे पढ़ते हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस करते हैं, कितनी टेस्टिंग करनी होती है, वो सारी बातों का ज्ञान मेरे को दूर नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया यार कि नहीं, ये उतना भी टफ नहीं था, उतना भी मुश्किल नहीं था। मेरे ऐसे दोस्तों ने अच्छी रैंक ले आए जो कि वाकई में जिनका लेवल मुझसे काफ़ी कम था, लेकिन उनको गाइडेंस अच्छा मिला, उन्होंने अपना फोकस सही जगह पे रखा और रेगुलर पढ़ाई करते रहे। ये सारी बातें आपने ऑब्जर्व की होगी, तो उन चीज़ों को पहले दिमाग में ले आना, तब जाके ये डिसीजन होगा कि मैं ड्रॉप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अब करना क्या होगा? अब आपको पता चल गया कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी, ये तुम्हारी दिक्कतें थी, ये तुम्हारी परेशानियां थी, ये तुम्हारी हैबिट्स थी। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 घंटे भी नहीं सीट पे बैठ पाता, मैं उठ जाता। मेरा टेस्ट का टेम्परामेंट सही नहीं था, और सही क्यों नहीं था? बिकॉज
मैं उससे पहले कहीं और टाइम स्पेंड कर रहा था। टेस्ट देने से पहले मैं सोशल मीडिया पे था, तो डेफिनेटली मेरा फोकस टेस्ट के समय वहां पे नहीं होगा, कहीं और पे होगा। तो वो सारी हैबिट्स जो हैं, अगर उनको खत्म कर दिया जाए, अगर मैं खत्म कर दूं, आज की डेट में मैं ये ठान लूं, मैं ये सोच लूं मुझे खत्म करना है, तो क्या मैं खत्म कर सकता हूं? इन सारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे कि जो मैं सोच रहा हूं अब मैं उस राह पे चल लूंगा, मैं सही हो जाऊंगा, मैं सही चीजों को करूंगा। देखो एक बात तो तय है यार कि अगर सही करोगे तो सही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इमेजिनेशन में हो, नहीं मेरे तो सारे तुक्के लग जाते हैं, मैं तो कर लूंगा, कम पढ़ूंगा तब भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। कम पढ़ने से नहीं होने वाला है, ये पक्का पता है। डेली पढ़ने से, डेली डिसिप्लिन तरीके से काम करने से ही काम होगा। ये तुम्हें बात समझ में अभी तक अगर नहीं आई है तो उस चीज को जल्दी से समझ लो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल लॉटरी ड्रॉ की तरह नहीं है। जिनके रैंक्स आए हैं और सक्सेसफुल में, उनमें कुछ तो क्वालिटीज रही होगी, भले उनका नॉलेज लेवल कम रहा होगा, शायद टेस्ट का टेम्परामेंट अच्छा रहा होगा, तब जाके वो वहां पे पहुंचे। आपको कुछ भी लगता हो, लेकिन रियलिटी यही है। तो रियलिटी यही है कि सबसे पहले आपको अपनी कमियों को मानना पड़ेगा कि यार ये मेरे अंदर कम था, ये मेरे अंदर लैग कर रहा था, तभी आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आप अभी मानने को तैयार नहीं है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें अभी सही नहीं होंगी और रैंक आपकी उससे पीछे आ जाएगी या बहुत ज़्यादा उस रैंक में इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। तो इन सारी बातों की एक लिस्ट बनाइए और अगर आपने मन बना लिया कि ये मेरी गलतियां हैं, अब इसको सही कर सकता हूँ, मैं दोबारा 1 साल दे सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। कई लोगों को लग रहा है यार मैंने सोच तो लिया है कि अब मैं करूँगा, पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं फिर बीच में डिस्टर्ब हो गया तो क्या करूँगा? इसके लिए एक टेस्ट है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन बाकी हैं, अभी एडमिशन्स होने हैं, तो इस टाइम को क्यों ना यूज़ कर लिया जाए। आपको क्या करना है, आज से ही, अभी से। देखो अगले साल के एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है। अगर हम फेब की बात करें, फेब में हो जाएगा, जैन में, फेब में फर्स्ट फेज प्रोबेबिलिटी है कि होगा ही होगा, दूसरा बोर्ड के बाद होगा। तो अगर हम फर्स्ट फेज की भी बात करें तो हमारे पास रफली 120 दिन है। 120 दिन में अगर हम 2-2 दिन भी एक एक चैप्टर को बहुत ऑनेस्टली, बहुत अच्छे से दें, तो हम उस चैप्टर पे पूरा ग्रिप बना सकते हैं। इस पे मैं बाद में आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी हमारी टेस्टिंग कैसे होगी, कैसे मैं ये फिक्स करूंगा कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगले 10 से 15 दिन आपको क्या करना है, आपने जो सोचा है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, अपने पढ़ने का तरीका सही करेंगे, सोशल मीडिया टच नहीं करेंगे और बाकी लोगों की बातों में नहीं जाएंगे। दोस्तों का जो साथ है, जो अच्छे दोस्त हैं उनको साथ में रखेंगे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे वो आप अभी से, आज से करके देखें। हो सकता है शुरू में 1-2 दिन बहुत मुश्किल हो, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप टीवी देखने चले जा रहे हैं, आपसे कंट्रोल नहीं आ रहा है, मोबाइल पे चले जा रहे हैं, तो ये 10 दिन आपको टेस्ट करना है। एक एक चैप्टर पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो लोग जेईई के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं, इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो लोग नीट के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं, उस चैप्टर को बुरी तरह से करिए। उसके एक एक कॉर्नर पे जाइए, एक एक पॉइंट को देखिए, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, उसको पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करिए, हर तरह के क्वेश्चंस करिए। जो भी रिसोर्स आपके पास है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसको यूज़ करिए और देखिए, उसको टेस्ट करिए, क्या आप पहले से बहुत बेहतर कर पाए। वो जो चैप्टर पहले जिसकी पोजीशन थी इस लेवल पे था, क्या वो इस लेवल पे 2-3 दिन के मेहनत के बाद पहुंचा। कोई चैप्टर बड़ा है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टाइम दे दीजिए, रिपीट करिए। अगले चैप्टर के साथ आपको लगने लगेगा नहीं यार अब आप कर सकते, आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, ये टेस्टिंग हो जाएगी, आप पढ़ सकते। एक और टेस्टिंग भी हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है, भगवान करके ऐसा ना हो कि आपका मन नहीं कर रहा है, आप जो सोच पा रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली सोचना पड़ेगा ड्रॉप करने के लिए। लेकिन आपने अगर ये टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपका मन लग रहा है, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपकी टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, तो आपका डिसीजन डेफिनेटली सही होने वाला है। आपका ड्रॉप का डिसीजन बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि पूरे साल आप इस टेम्परामेंट को कंटिन्यू करेंगे और
फिर एक बहुत बेहतर और बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। तो ये टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग को अपने परिवार का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका साथ भी चाहिए आपको। वो हर समय पे आपके साथ रहें इस डिसीजन पे, ताकि कल को थोड़े मार्क्स कम आए तो डेफिनेटली उनकी तरफ से वो नेगेटिव वर्ड्स या थॉट्स नहीं आने चाहिए, वो आपके साथ हों। अगर तकलीफ में डेफिनेटली उनको साथ में रहना पड़ेगा। जब आपके अच्छे रैंक्स आते हैं तो सब लोग आपके साथ हो जाते हैं, लेकिन तकलीफ में उनको साथ में रहना होगा। सबसे पहली चीज आपको अपने साथ में रहना होगा, मतलब आपको कभी भी अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना पड़ेगा। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, वो हाई होना चाहिए, वो ऊपर होना चाहिए। यार आज कम आ गए नंबर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ टॉपिक था, अब मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा। फिर अगले दिन देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो आज नहीं होता है उसकी कल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप एक दिन बड़े हो चुके हैं, एक दिन आपका माइंड ग्रो हो चुका है, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया है। आज कोई चीज नहीं स्ट्राइक कर रही है, कल फिर परसों उसके स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मैं बात कर रहा था कि अगले सेशन के लिए, यानी कि अगले जेईई मेंस के लिए 2022 के लिए दिन बहुत ज्यादा नहीं है। लोगों को लगता है एक साल है, आप काउंट करके देख लीजिए। अगर जैन फेब में एग्जाम होता है तो रफली 120 दिन हमारे पास है। 120 दिन कैसे डिवाइड करेंगे? अगर हम हर एक चैप्टर को ऑनेस्टली 2-2 दिन दें, 2 दिन देने का मतलब है उसके हर एक लेवल को टच करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करें। अगर हम 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ना पड़े, 24 घंटे हैं, 8 घंटे भी आप सोते हैं, 4-5 घंटे बाकी काम करते हैं, थोड़ा सा खेल भी आता है, एंटरटेन कर जाते हैं, तब भी 10 घंटे बहुत होते हैं। और 10 घंटे के हिसाब से अगर हम डेली का टारगेट बनाएं 200 क्वेश्चन का, आराम से हो सकते हैं। 200 क्वेश्चन 2 दिन में 400-500 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम एक टॉपिक को चूज करें और उस पर पूरी तरह से 2 दिन लगाएं, इसका मतलब आपको पता है आपके जेईई मेंस के 4 मार्क्स पक्के हो गए। और अगर ये 120 दिन में 60 टॉपिक्स करते हैं तो हमारे जेईई मेंस के 240 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। सेकेंड सेशन के लिए और टाइम मिलेगा, हम लोग और अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए, आज से होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। वेट मत करिए। अगर आपको पता है कि आपकी रैंक बहुत पीछे है तो कोई ऐसा कॉलेज मिल जाएगा अच्छा, पिछले साल की रैंकिंग आप देख चुके होंगे, उसके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है वो भी आप देख चुके हैं। तो अब वेट मत करो यार कि कहीं कुछ मिल जाए। आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए। जिसको सक्सेसफुल बनना है उसके पास एक ही प्लान होना चाहिए, वो है प्लान ए, और उसी पे दिन रात मेहनत करनी होगी। ठीक है। और मैंने कहा कि सोचने से नहीं होगा, इमेजिनेशन में आप बहुत रह गए, बहुत ज्यादा सोच लिया कि नहीं यार मेरे तो इतने परसेंटाइल हैं। परसेंटाइल का भी आइडिया सबको पता नहीं था, अब पता चल चुका है कि इतने परसेंटाइल पे भी यार इतनी पीछे रैंक आती है। 99 परसेंटाइल पे भी आपकी 10,000 के आसपास रैंक आती है। तो जो अब हम तय करेंगे, अब हम सोचेंगे, अब हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे अब तैयारी करनी है, तो हमारा एम जो होना चाहिए बिल्कुल टॉप वाला होना चाहिए, हाई वाला होना चाहिए कि हम 99 परसेंटाइल से तो कम मुझे लाने ही नहीं। अगर आप उस एम या मोटिव के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू हिट, और बहुत अच्छे से हिट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में ले आके फिर अगर आप ड्रॉप करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप अगेन अभी से, आज से, अभी से इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली तैयारी करें, शुरुआत करें। स्पर्धा डिजिटल आपकी पूरी मदद करेगा इस कोर्स को आपको कराने में। आप इसके फ्री वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो हम और भी वीडियोस डालेंगे, कोई भी मदद होगी आपकी हम करेंगे। लास्ट में मैं एक आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरी। शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये स्टोरी आज भी मुझे और मैं सारे अपने बच्चों को बताता हूँ, मुझे इंस्पायर